हेलो स्टूडेंट्स, एंड नाउ आई हैव एन अनाउंसमेंट टू मेक। आप सभी के लिए एक बहुत अच्छा अनाउंसमेंट है। अब से मैं स्टार्ट करूँगा एक नया सीरीज़ जो कि स्पेसिफिकली ओरिएंटेड होगा नीट एंड जेई मेंस स्टूडेंट्स के लिए, नॉट फॉर जेई एडवांस स्टूडेंट्स। वो भी देख सकते हैं, वो भी सीख सकते हैं, बट दिस विल बी मोस्ट बेनिफिशियल फॉर दोज स्टूडेंट्स हु स्ट्रगल टू सॉल्व क्वेश्चंस। उस सीरीज़ में वो कुछ वीडियोस होंगे जिसमें आपको एकदम बेसिक से लेकर बहुत अच्छे टिपिकल लेवल तक ले जाया जाएगा। वेन एवर यू वॉन्ट टू स्टॉप कि अगर मेरा टारगेट प्योर नीट लेवल के क्वेश्चन है, आप प्योर नीट लेवल पर जाकर रुक जाइए। आपका टारगेट है कि मैं मेंस में हाईएस्ट स्कोर करना चाहता हूँ, मैं एडवांस अपीयर करना चाहता हूँ, आप लास्ट शुरू से लेकर लास्ट तक पूरे प्रॉब्लम्स को देखिए और बीच बीच में जो मैं ट्रिक्स बताता रहूँगा उनको सीखते रहिए। ठीक है, this was the first video idea, and the second video idea will be one dedicated video for JEE Advanced aspirants। जो सिंसियर JEE Advanced aspirants हैं उनके लिए मैं एक्सट्रीमली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस ऐसे लेकर आऊँगा जो कि आपको क्या करेंगे, सोचने में मदद करेंगे प्रॉब्लम्स को, और किसी प्रॉब्लम को टैकल करने या अप्रोच करने में मदद करेंगे। जस्ट लाइक दिस वन, गिव दिस प्रॉब्लम अ ट्राई। अच्छा, ये मैं आपको ज़रूर बता दूं कि ये प्रॉब्लम नीट और जेई मेंस में आने लायक नहीं है। सो those students may skip this video, but if you want to learn something new, have a passion for physics, if you love physics, then you must watch this video and do attempt this problem। ओके, फॉर्मली रीड करते हैं एक बार। अ लार्ज नंबर ऑफ थिन कन्वर्जिंग लेंस ईच ऑफ फोकल लेंथ एफ आर प्लेस्ड एट इक्वल डिस्टेंसेज एल फ्रॉम ईच अदर सो दैट देयर ऑप्टिकल एक्सिस कोइंसाइड। ये मैं आपको रीड करके बता दिया, आप इस चीज़ को डायग्राम में देख सकते हैं। बहुत पतले 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 लेंसेज यहाँ पर रखे हुए हैं और यहाँ से एक लाइट बीम आ रही है, इन सभी के ऑप्टिकल एक्सिस कोइंसाइड कर रहे हैं। द डिस्टेंस स्मॉल एल इज नेग्लिजिबली स्मॉल एज कंपेयर टू द फोकल लेंथ एफ। इसको बोलने का मतलब क्या है कि ये जो लेंथ जो कोई भी लेंस का फोकल लेंथ है, लेट्स से मैं एक सिंगल लेंस रखता हूँ तो ये रहा फोकल लेंथ। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर जो दो लेंसेज रखा हूँ जिनके बीच का डिस्टेंस एल है, दिस इज वेरी लेस कंपेयर टू दिस फोकल लेंथ। बस ये वाली चीज़ हो गई। देन अ लाइट रे इज मेड इंसिडेंट पैरेलल टू द कॉमन ऑप्टिकल एक्सिस ऑफ द फर्स्ट लेंस एट अ डिस्टेंस h फ्रॉम द ऑप्टिकल एक्सिस। ये आपको बोला गया, ये h है, यहाँ पर से भेजा गया है। डिड्यूस अ सुटेबल इक्वेशन ऑफ द पाथ द रे विल ट्रेस ड्यूरिंग इट्स पैसेज थ्रू द स्टैक ऑफ लेंसेज। आइए आपको एक ब्रीफिंग कर दूं कि यहाँ पर होगा क्या। आपकी लाइट रे एंटर करेगी, आफ्टर ईच रिफ्रैक्शन इट विल बेंड एंड फाइनली यहाँ कहीं पर आएगा। तो ये जो पाथ है इसको y एज अ फंक्शन ऑफ x आपको शो करना है। गिव दिस प्रॉब्लम अ ट्राई and give it a sincere try, then look into my solution। Okay, so to save time I have already solved the problem, but let's see how to do this in the first place। ओके, सो मुझे बोला गया है कि यहाँ पर बहुत सारे लेंसेज हैं और मुझे y एज अ फंक्शन ऑफ x निकालना है। ऑब्वियसली बात है, जब भी हमें ट्रेजेक्ट्री सवाल आते हैं तो हम करते क्या हैं, हम सबसे पहले कोई एक रैंडम पॉइंट मानते हैं, उस रैंडम पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं x, y और कोशिश करते हैं कि वहाँ पर हम क्या से क्या निकाल सकते हैं। ओके, तो बिकॉज लाइट रे यहाँ से पैरेलल इंसिडेंट हुआ था, तो आफ्टर बेंडिंग बाई सम, कुछ मुझे नहीं पता कितना बेंड हुआ है, क्या हुआ है, बट इन बिटवीन जहाँ पर मैंने लिया, मैं मानता हूँ कि वहाँ पर जो एंगल है वो नॉर्मल से कुछ थीटा बन रहा है एज गिवन। देन वो कुछ नंबर ऑफ लेंसेज क्रॉस करेगा। आई डोंट नो कितने नंबर ऑफ लेंसेज वो क्रॉस करेगा, बट लेट से कुछ नंबर ऑफ लेंसेज क्रॉस करने के बाद वो डेविएट हुआ और उसका टोटल एंगल हो गया थीटा प्लस डी थीटा। फाइन। सो अब मैं यहाँ पर बोलता हूँ कि अगर यहाँ पर नंबर ऑफ लेंसेज हैं dn, इफ द नंबर ऑफ लेंसेज इज dn, देन 1 बाई इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ दीज विल बी dn बाई f। अच्छा, मैं ऐसा कर क्यों रहा हूँ, मेरे मन में ये विचार आया है कि अगर यहाँ से लाइट रे आ रही है, ये यहाँ जाना चाह रही है और ये अगर यहाँ जाएगी, सो दिस विल बी माई इमेज, दिस विल बी माई ऑब्जेक्ट। तो अगर ऑब्जेक्ट, इमेज और फोकस के बीच का रिलेशन हो जाए तो क्या पता मुझे कोई एक अप्रोच मिल जाए y इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस सी, y एज अ फंक्शन ऑफ x शो करने का। दिस वॉज द माई थॉट प्रोसेस। ओके, लेट्स सी क्या होता है। देन अब मुझे टोटल नंबर ऑफ लेंस निकालना है, तो मैं यूनिटरी मेथड यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ कि l लेंथ में एक लेंस है,
ऐसा मुझे बोला गया है। एल लेंथ में एक लेंस है तो इसका मतलब एक लेंथ में कितना होगा, 1/L लेंस, इतने लेंसेज होंगे। सो dx लेंथ में कितने होंगे, dx/L इंटू dn, इतना होगा। तो ये चीज़ मुझे समझ में आ गया कि 1/f इक्विवेलेंट, ये dn की वैल्यू आ गई। और मुझे पता था, अभी हमने लिखा था 1/f इक्विवेलेंट वॉज dn/f। सो इस dn के प्लेस पे मैं dx/L प्लेस कर देता हूँ। तो 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू dx/LF। होप द फर्स्ट पार्ट इज क्लियर टू यू। नाउ द सेकेंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट के लिए ये जो मैंने एक पतली लाइन खींची है यहाँ पर, दिस पतली लाइन रिप्रेजेंट्स दोज नंबर ऑफ दोज स्टेक ऑफ लेंसेज, उतने सारे लेंसेज थे। एंड दिस लाइन रिप्रेजेंट्स देयर ऑप्टिकल सेंटर। लाइक आप ऐसा एज्यूम कर सकते हैं कि यहाँ पर पता नहीं ऐसे कितने सारे लेंसेज रहे होंगे, बहुत सारे लेंसेज रहे होंगे, इन सब को मैंने एक कॉमन पॉइंट से दिखा दिया एंड दिस इज देयर कॉमन ऑप्टिकल सेंटर। सो यहाँ से लाइट आ रहा था एट एन एंगल थीटा, दिस वॉज द वर्चुअल ऑब्जेक्ट, एंड लाइट आफ्टर बेंडिंग वो यहाँ आया, दिस वॉज द रियल इमेज। सो मैंने इसे u लिखा, इसे v लिखा, एंड 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। फाइन। सो दिस इज थीटा प्लस डी थीटा एंड दिस इज थीटा। सो अगर ये थीटा है तो बाई जेड एंगल ये भी मेरा थीटा हो जाएगा। अगर ये थीटा प्लस डी थीटा है तो ये भी बाई जेड एंगल ये भी थीटा प्लस डी थीटा हो जाएगा। सो आफ्टर यूजिंग 1/f can be written as dx/LF, 1/v and 1/u. How to write 1/v, 1/u? So as I can see in this triangle, y/v is tan of d theta plus d theta. Okay, fine. And this y/u is nothing but tan theta. तो जैसे ही ये चीज़ लिखी गई यहाँ आ गया, मुझे 1/v के जगह पे मैंने ये प्लेस कर दिया, 1/u के जगह पर मैंने ये प्लेस कर दिया। फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट ऑब्वियस सी बात है, सभी चीज़ें पॉजिटिव है तो इन्हें एज इट इज साइन के साथ पुट कर दिया गया। नेक्स्ट इन दोनों से एलसीएम कॉमन लिया गया, y इधर भेजा गया, दिस इज tan d थीटा प्लस थीटा माइनस tan d थीटा अपॉन dx। व्हाट डज दिस, व्हाट इज दिस? अगर मुझे अपना फर्स्ट प्रिंसिपल याद है, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन अगर हम करते हैं तो हमें बड़े अच्छे से पता चलता है कि dy/dx होता क्या है। dy/dx एक्चुअल में जो हमारा स्लोप है इट इज़ नथिंग बट यहाँ पर अगर फंक्शन ऑफ जो भी रहता है x प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एक्स, ये मेरा रहता है फंक्शन। ये फंक्शन ही बनता है क्या चीज़, डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट सिमिलर इक्वेशन है, दिस इज ऑलमोस्ट सिमिलर इक्वेशन। वहाँ पे जो h होता था दैट इज द स्मॉल इंक्रीमेंटल, तो वैसे ही यहाँ पर थीटा में भी स्मॉल इंक्रीमेंटल डी थीटा ऐड हुआ है। दिस इज एग्जैक्टली सिमिलर टू फर्स्ट प्रिंसिपल। Okay, so if it is first principle then this can be simply written as d by dx of tan theta, which is simply written as sec square theta d theta by dx. ओके अब मैं क्लोज पहुंच रहा हूँ बट मुझे थीटा एलिमिनेट करना पड़ेगा। हाउ टू एलिमिनेट थीटा? जनरली इस तरीके के कभी भी कर्वी प्रॉब्लम्स आते हैं, वी टेक द स्लोप दैट इज tan थीटा। तो अगेन इस सवाल में मैंने क्या किया है, इस सवाल में अगर आप देखेंगे कहाँ गया, ये रहा। तो मैंने जो एंगल लिया है वो x से ही लिया है लेकिन नेगेटिव x से लिया है, तो इसका जो स्लोप मैं लिखूंगा दिस स्लोप इज माइनस tan थीटा। सो सॉरी, पार्डन मी। ठीक है, तो इसका जो स्लोप लिखा जाएगा दैट कैन बी रिटन एज माइनस tan थीटा। सो अगेन यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि मेरा dy/dx विच इज स्लोप विच इज माइनस tan थीटा, है ना। आप इसको ऐसा समझने की कोशिश करिए कि इफ दिस एंगल इज थीटा देन दिस एंगल इज 180 माइनस थीटा, सो tan ऑफ 180 माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा, दैट इज नथिंग बट स्लोप ऑफ दिस। तो ये मुझे स्लोप समझ में आया, दैट इज माइनस tan थीटा। तो अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x गिव्स मी d²y/dx², बट विच विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ sec स्क्वायर थीटा d थीटा बाई dx, विच इज द रिक्वायर्ड वैल्यू। तो जैसे मैं इसे पुट करता हूँ y/LF कम्स आउट टू बी माइनस d²y/dx², विच इज एग्जैक्टली सिमिलर इक्वेशन एज SHM। इसको हमने SHM में बड़े अच्छे से सॉल्व किया है ना। तो यहाँ पर दिस इक्वेशन इज सिमिलर टू SHM। सो मैं अगर इसका सॉल्यूशन लिखूंगा तो y इज इक्वल टू a cos ओमेगा x। क्यों कॉस ही क्यों सर, साइन क्यों नहीं? बिकॉज यहाँ पर से ये क्लियर है कि शुरुआत में वो हाईएस्ट था एंड थोड़ी देर बाद वो लोएस्ट जाएगा। दिस इज फॉलोइंग अ कॉस फंक्शन, ना कि एक साइन फंक्शन।
सो मैंने यहाँ पर कॉस सेलेक्ट कर लिया। ओके फाइन। तो एट एक्स, तो अब एक ही कंडीशन, अगर मैं साइन भी मान लेता तो बस मुझे करना क्या पड़ता, साइन ओमेगा एक्स प्लस फाइव लिखना पड़ता, एंड उसके बाद मेरे पास एक वेरिएबल था ए, एक था फाइव, मुझे दो कंडीशंस लगानी पड़ती। बट बिकॉज मैंने स्मार्टली सोच लिया तो यहाँ पर मैंने क्या किया, कॉस लगाया, एंड सिर्फ कॉस लगाते मैं एक सिंगल वेरिएबल कि व्हेन एक्स वॉज जीरो वाई वॉज एच, और इसके साथ मुझे जब x को ज़ीरो पुट करूँगा दिस वैल्यू विल बी वन, y विल बी इक्वल टू एच। तो यहाँ से मुझे a की एक सेकेंड, y विल बी इक्वल टू एच, द वैल्यू ऑफ a विल बी, दिस विल बी वन, तो a की वैल्यू मुझे एज h मिल जाएगी इस कंडीशन के बेसिस पे। सो मैंने यहाँ पे पुट किया, दैट इज y इज इक्वल टू एच कॉस रूट एक्स, कॉस एक्स बाई रूट एफ। दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। आप एज अ JEE student, JEE advanced appearing student, you must at least start a question and recognize the given format. If you understand the format, तो कई बार क्या होगा, आपका जो rigorous solution है वो बड़ा छोटा हो जाएगा, otherwise those solutions will take you more than enough time, जिससे कि आपका टाइम वेस्ट होगा और आप एग्जाम में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। सो कीप लुकिंग फॉर दीज टाइप ऑफ थिंग्स कि ये चीज़ों मुझे को मैं क्या करूं, आइडेंटिफाई करना सीखूं, मैथमेटिक्स की सिमिलैरिटीज़ को समझिए। होपफुली आपको कुछ समझ में आया होगा, होपफुली आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर ऐसा ही है तो बिल्कुल डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स सो वी कैन बिल्ड अ हेल्दी इन्वायरमेंटल कॉम्पिटिशन। ठीक है, हमारा कॉम्पिटिशन हेल्दी हो, और मैं यहाँ पर एनकरेज रहूँगा आपके लिए कि मुझे और वीडियोज़ लाने हैं। सो शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।